नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आखिरकार मुकेश सहनी साइलेंट मोड में क्यों चले गए हैं? मुकेश सहनी, जिनको साइलेंट मोड में बहुत कम लोगों ने देखा है, वो साइलेंट मोड में चले गए हैं। मुकेश सहनी ने बड़ी घनघोर, बड़ी भीषण चुप्पी साध रखी है, कुछ बोल नहीं रहे। और यहां तक मुकेश सहनी की चुप्पी, उनकी खामोशी और मुकेश सहनी पर बात आज क्यों कर रहे हैं? मुकेश सहनी के प्रवक्ताओं को भी सख्त मनाही है। न भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलना है और न ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलना है। तो दरअसल मुकेश सहनी किस तरफ जाएंगे, किसका दामन थामेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुढ़नी का उपचुनाव आपने देखा है, हार कर भी मुकेश सहनी लड्डू बांट रहे थे, लेकिन बीजेपी को हराने में नाकामयाब रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ा है, तब से ये कयास लग रहे हैं कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, एक बार फिर गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन फिर मुकेश सहनी ने मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी के खिलाफ अपने तेवर तल्ख किए और कहा कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसकी मदद करेंगे, आरजेडी की मदद करेंगे। तो लगा कि बीजेपी और मुकेश सहनी की दोस्ती अब संभव नहीं है। लेकिन इधर लगातार खबरें आ रही हैं, मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं। बिहार के बीजेपी नेता उनको पसंद नहीं करते, उनसे तो उनकी ठनी हुई रहती है। संजय जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद अजय निषाद, वो मुकेश सहनी पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते। तो खैर, मुकेश सहनी सीधे दिल्ली में डील करते हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से डील करते हैं। खबर यह है कि मुकेश सहनी की बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से हुई है, लेकिन हाल वही है जो चिराग पासवान का है। डील उतनी ही हुई है जितनी चिराग पासवान की हुई है, यानी बात पूरी तरह से नहीं बन पाई है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की है, वही जो चिराग पासवान ने किया है, लेकिन कॉन्क्रीट लेवल पर कोई डील उस दिशा में नहीं पहुंची है कि जिसके बारे में यह कहा जाए या तय माना जाए कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उनके एनडीए में जाने की चर्चा ज्यादा है और उनका एनडीए में जाना तय नजर आ रहा है। तो ये जानकारी सामने आई है कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है, पहले भी थे, पहले भी रहे हैं, और फिर ये जानकारी हमारे पास आई कि संपर्क साधा है उन्होंने और वो चाहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा बने। लेकिन मुकेश सहनी की जो शर्तें हैं, भारतीय जनता पार्टी उस कीमत पर मुकेश सहनी को एनडीए में नहीं रखना चाहती है। बात यहां पर आके अटक जा रही है, दिक्कत यहां हो जा रही है। तो मुकेश सहनी एनडीए में उनकी एंट्री होगी कि नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। और मुकेश सहनी महागठबंधन का दरवाजा भी खटखटाते रहे हैं, तो उस विकल्प को भी नहीं छोड़ा है उन्होंने, वो रास्ता भी बंद नहीं किया है। हालांकि वो रास्ता मुकेश सहनी के लिए पहले से बंद नजर आते हैं। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को बहुत भाव नहीं देते, और एक वानगी इसकी देखिए कि मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में नहीं उतारे और बकायदा उन्होंने ऐलान किया कि वो आरजेडी की मदद करेंगे। तब भी तेजस्वी यादव ने उन्हें प्रचार के लायक नहीं समझा, उनको प्रचार के लिए नहीं बुलाया उपचुनाव में। तो जाहिर है मुकेश सहनी को पहले भी तेजस्वी यादव भाव नहीं देते थे, अब भी नहीं दे रहे हैं। तो मुकेश सहनी को महागठबंधन का एंट्री पास मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को नए सहयोगियों की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि मुकेश सहनी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की वो जरूरत पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए सस्पेंस है, इसलिए भी ऐसा लग रहा है कि डील फाइनल नहीं हो पा रही है मुकेश सहनी के साथ भारतीय जनता पार्टी की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को उन वैसे सहयोगियों की तलाश है जो नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होकर बोल सके, नीतीश कुमार की खुलकर मुखालफत कर सके और नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत हथियार साबित हो सके। चिराग पासवान वो कमी पूरी करते हैं,
नीतीश विरोध की मुखर आवाजों में से एक हैं चिराग पासवान, और नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते। तो चिराग पासवान का एडजस्टमेंट होता दिखता है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के राजदार हैं और इन दिनों दुश्मन हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उनको भी साथ लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके साथ भी अभी डील नहीं हो पा रही है। मुकेश सहनी के तेवर नरम होते हैं नीतीश कुमार पर, मुकेश सहनी जरा सॉफ्ट होते हैं। इसीलिए यह सवाल है कि मुकेश सहनी की जो नरमी है नीतीश कुमार के प्रति, वो क्या इस डील के आड़े आ रही है, और फिर नीतीश कुमार के प्रति लगातार अगर मुकेश सहनी नरम है तो क्या यह सवाल नहीं है कि नीतीश कुमार से भी बड़ी उम्मीद पाल रखी है मुकेश सहनी ने। नीतीश कुमार वाया जेडीयू महागठबंधन का एंट्री पास चाहते हैं। महागठबंधन में जब मुकेश सहनी की इससे पहले एंट्री हुई थी तो वाया आरजेडी हुई थी। तेजस्वी यादव और लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ बड़े करीबी रिश्ते नजर आते थे। तेजस्वी यादव के साथ साय की तरह कई बार नजर आते थे मुकेश सहनी। दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। यहां तक कि तेजस्वी यादव जब रिम्स में, रांची के रिम्स में लालू यादव से मिलने जाते तो मुकेश सहनी को भी साथ ले जाते। लेकिन बाद में दूरियां बढ़ी और आज इस हद तक दूरियां है कि तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी फूटी आंख नहीं सुहाते। तो सवाल यह है कि वाया आरजेडी ठीक है, महागठबंधन में उनकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन क्या नीतीश के सहारे वो महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, और शामिल होना चाहते हैं? फिर बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत क्यों हो रही है? तो जाहिर है मुकेश सहनी की पार्टी का चुनाव चिन्ह नाव है, और इन दिनों वो दो नाव की सवारी कर रहे हैं। उनकी नाव कुढ़नी में डूब गई और वो चाहते हैं कि अब की बार नाव न डूबे। विकल्प दो रखना चाहते हैं, इधर एनडीए के साथ भी, इधर महागठबंधन के साथ भी। जहां अच्छी डील मिलेगी वहां मुकेश सहनी चले जाएंगे, और इसीलिए फिलहाल वो साइलेंट मोड में हैं, बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल सन्नाटा है। एक बयान बिहार के किसी भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर उनका आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। मैंने तो नहीं देखा, नहीं सुना, बिल्कुल खामोशी है। उनकी पार्टी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, एक महत्वपूर्ण नेता से बात हो रही थी। उन्होंने कहा रहने दीजिए, थोड़ा दिन चुप रहने दीजिए, थोड़ा दिन खामोश रहने दीजिए। अब पत्रकार, हम जैसे पत्रकार या राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला भी व्यक्ति इसका मतलब तो जानता ही है। डील का इंतजार है, जिधर डील हो जाए। डील होगी न होगी ये देखना होगा, लेकिन मुकेश सहनी की खामोशी का राज भी यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।